भारतीय स्वतंत्रता के अग्रणी नायक, राष्ट्रभक्ति से व्यक्त तप्त आजाद हिंद फौज के संस्थापक, वीर बलिदानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का जन्म वर्तमान उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 हिंदू कायस्थ परिवार में जानकीनाथ बोस तथा प्रभावती देवी के घर हुआ। उनके पिता कटक शहर के प्रसिद्ध वकील थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक शहर में पूरी करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। अपने पिता की इच्छानुरूप सुभाष चंद्र बोस जी ने उच्च शिक्षा पूर्ण कर ICS की परीक्षा पास करने हेतु 15 दिसंबर 1919 को इंग्लैंड की ओर अपना रुख किया। अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित सुभाष जी ICS बनने का विचार छोड़ नैतिक विज्ञान में ट्राइपास की उपाधि के साथ 1921 में पुनः भारत लौट आए। भारत में देशबंधु चित्तरंजन दास तथा महात्मा गांधी जी के देशव्यापी आंदोलनों से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र बोस जी ने बंगाल में विभिन्न आंदोलनों में अपना सक्रिय सहयोग दिया। क्रांतिकारी शक्तियों का सहयोग करने के आरोप में अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस जी को कुल 11 बार अलग अलग अवधि के लिए जेल में भेजा। टीबी से पीड़ित होने के कारण अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने हेतु सुभाष जी 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे। सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह तथा उनके साथियों की फांसी रुकवाने के नरम रवैये पर वे महात्मा गांधी जी से बहुत नाराज थे, जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस जी ने 1949 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी के लोकप्रिय नेतृत्व एवं भारतीय जनमानस में बढ़ते प्रभाव के कारण अंग्रेजी सरकार ने सुभाष जी को उनके ही घर में नजरबंद कर कड़ा पहरा लगा दिया था। किंतु सुभाष चंद्र बोस जी इस नजरबंदी से भाग निकलने की योजना बनाई एवं अपना वेश बदलकर कलकत्ता से गिमोह, पेशावर, काबुल, मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। वहां उन्होंने तानाशाह हिटलर सहित जर्मनी के कई बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की, किंतु भारतीय स्वतंत्रता के लिए कोई सहायता न मिलने के कारण वे पूर्व एशिया की ओर निकल गए। यहाँ सुभाष बाबू ने प्रवासी तथा बंदी भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की ललक जगाते हुए 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की। वे इसके प्रधान सेनापति भी चुने गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जापान से मंचूरिया की ओर जाने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज से यात्रा के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को भी दिखाई नहीं दिए। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी का अंतिम क्षण आज भी